दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। ये जो जीव विज्ञान का पेपर है दोस्तों, ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है उसके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर ये आज का होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपकी प्रश्न बैंक पर आधारित है और जो प्रश्न बैंक जारी की गई है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा ये जो प्रश्न बैंक है वो जारी की गई है। तो आप अच्छी तरह से याद करेंगे इस सारे क्वेश्चनों को और इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ है, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना, 3 घंटे है, ध्यान रखना। और जीव विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है दोस्तों, ये का यही आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आप, सारे के आंसर मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जीव विज्ञान कक्षा 12वीं और मध्य प्रदेश, ठीक है, प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा। तो देख सकते हैं आप, इसके सारे के आंसर मैं आपको इसी में बता दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प से हम शुरू करते हैं। सही विकल्प में सबसे पहला सही विकल्प देख सकते हैं आप। सही विकल्प में सबसे पहला विकल्प है आपका इस प्रकार, परागकण की बाहरी भित्ति। परागकण की जो बाहरी भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन कितने हैं? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, पेक्टोसेल्यूलोज से, या फिर सेल्यूलोज से, या स्पोरोपोलेनिन से, या फिर लिग्निन से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्पोरोपोलेनिन से। तो फर्स्ट का क्या आएगा? परागकण की बाहरी भित्ति स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अगला देखिए, निम्न में से किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं? तो जो 23 गुणसूत्र होते हैं ना, वो होते हैं द्वितीयक ऊसाइट में। द्वितीयक ऊसाइट में 23 गुणसूत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ लेना अच्छे से सारे क्वेश्चनों को और अच्छे से हल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप। पिता का रक्त समूह ए बी तथा माता का रक्त समूह ओ है, इनके बच्चों में कौन से रक्त समूह होने की संभावना है? तो इसका आपको ध्यान रखना है, ए या बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। इसमें आंसर क्या आएगा? ए या बी। तो इसका ध्यान रखें अच्छे से। इसके बाद अगला देखिए, जीव और उसकी कोशिका भित्ति लयन कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसका? तो इसका आएगा सेवाल और मिथाइलेज। सेवाल और मिथाइलेज। तो देखिए ऑप्शन अच्छे से, जीव और उसकी कोशिका भित्ति लयन कारक एंजाइम के लिए जो सेवाल और मिथाइलेज है ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है और बाकी सभी सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लाइकेन बनते हैं, लाइकेन किसके बनते हैं? तो इसमें देख सकते हो आप, लाइकेन बनते कवक व शैवाल के। लाइकेन कवक व शैवाल के बनते हैं। ये सारे उत्तर आपको यहीं पर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप ये सारे के सारे उत्तर। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उसमें सबसे जो पहला रिक्त स्थान है उसमें देखिए 5 नंबर का आपका रिक्त स्थान रहेगा। जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? वो जीवाणु भोजी क्या कहलाते हैं? जीवाणु भोजी कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ठीक है, जो कि जीवाणु पर संक्रमण करने वाले विषाणु होते हैं। इसके बाद में अगला देख सकते हैं आप, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। जो दोस्तों क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी एक द्विसूत्री डीएनए अणु में 2 रज्जुओं के क्षारक आपस में बंध से जुड़े होते हैं। कौन से बंध से जुड़े होते हैं? तो वो हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ये यहाँ पर उत्तर दे रखा है, हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। आलू और शकरकंद के ट्यूबर संरचनाएं हैं, तो समवृत्ति या तुल्य रूप संरचनाएं हैं। तो समवृत्ति या तुल्य रूप आप इसमें लिखेंगे चौथे वाले में। अब 5वां देखिए, विशाल अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े। पृथ्वी के जो फेफड़े हैं किसे कहा जाता है? तो अमेजन के जो वर्षा वन है उनको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। फेफड़े मतलब होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना आप सभी, अमेजन के वर्षा वनों को।
तो दोस्तों ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। आप इन सभी रिक्त स्थानों का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उत्तर, उनका सारा उत्तर जो है ना दोस्तों, ये आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो अब रिक्त स्थान के बाद में मैं बात कर लेता हूँ सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए का भी आप 5 नंबर कंप्लीट कर ही लो अब अच्छे से, और आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं आप। ठीक है, पहला देखिए हाइलेरुनिडेज, तो इसके सामने आएगा दोस्तों एक्रोसोम। कोमेलिना, तो जो कोमेलिना है इसके आगे आपको लिखना है अनुन्मील्य परागणी पुष्प। और फाइलेरिया, तो फाइलेरिया में आप लिखेंगे वुचेरेरिया। और डिस्ट्राफिन, तो जो डिस्ट्राफिन है ना, इसमें आप लिखेंगे मनुष्य की सबसे बड़ी जीन। और अमरबेल, तो इसमें आप लिखेंगे पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी। तो ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो सही जोड़ी है ना, ये सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों ये सही जोड़ी के आंसर आपको कहाँ पर दिए हैं, ये आपको सही जोड़ी के उत्तर भी यहाँ पर दे रखे हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये सारा, पहले का डी, दूसरे का ई, इस प्रकार से। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12th क्लास मध्य प्रदेश के हर विषय की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। अब सही जोड़ी के बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए, इसको हम कंप्लीट करते हैं। और एक शब्द में उत्तर दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने है, देखिए। जलाशय की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है? जलाशय की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक, जो आतंक है वो किस पौधे को कहा जाता है? तो जलकुंभी को कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है वाटर हायसिंथ। क्या बोला जाता है? वाटर हायसिंथ भी इसको बोला जाता है, जलाशय की महाविपत्ति अथवा बंगाल का आतंक। अब इसके बाद में देखते हम अगला क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन और आंसर दोनों इसी में सामने हैं दोस्तों, आपके अच्छे से इनको हल करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो पुरुष है उनमें जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको ICSH भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स है पुरुषों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा देखिए अगला, एक विषम युग्म की द्विसंकर के परीक्षणार्थ संकरण का अनुपात क्या होगा? तो 1:1:1:1:1। ठीक है, तो ये एक विषम युग्म की द्विसंकर के परीक्षणार्थ संकरण का अनुपात होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप। रेप्टाइल व पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले जंतु का नाम बताइए। तो आर्कीओप्टेरिक्स जो है ये पक्षी क्या है? रेप्टाइल व पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला जंतु है ये। ठीक है, ध्यान रखना, आर्कीओप्टेरिक्स। अगला देखिए, DNA अणु को काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं रेस्ट्रिएक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये DNA अणु को काटने वाले एंजाइम होते हैं जो किस नाम से जाने जाते हैं? रेस्ट्रिएक्शन एंडोन्यूक्लियेज के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, तापमान के व्यापक परास को सहन करने में सक्षम जीव क्या कहलाते हैं? जो तापमान के व्यापक परास को भी सहन कर जाते हैं ना, उन जीवों को हम क्या कहते हैं? पृथुतापी या थूरी थर्मल। ठीक है, पृथुतापी या यूरी थर्मल है दोस्तों, थूरी थर्मल नहीं है, यूरी थर्मल है। ठीक है, यूरी थर्मल है। तो ये आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अब हम देखेंगे प्रश्न, और इन प्रश्नों को आपको याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है। एक बात मैं समझा देता हूँ, समझ लेना। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, समझ लेना। इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन हल करना है, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से 6 नंबर के ये 2 क्वेश्चन हैं। दिए कितने? 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से आपको क्या करना है? 2 क्वेश्चन हल करने हैं। क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं। और अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन वाली गाइड है तो पेज नंबर, जैसे देखिए 25 पर प्रश्न 1 का उत्तर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला प्रश्न है ना, ये कहाँ पर मिलेगा? पेज नंबर आपको 25 पर मिल जाएगा, परीक्षा अध्ययन में इसका उत्तर।
तो सारे क्वेश्चनों के उत्तर आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगे, समझ लेना आप इनको अच्छी तरह से। प्रश्न में पढ़ के बता देता हूँ। त्रिसंलयन क्या है, त्रिसंलयन कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में केंद्रकों के नाम बताना है। अप्सरा क्या है, अप्सरा के कार्य लिखना है। अपरा क्या है, अपरा के कार्य। युग्मक जन एवं भ्रूणोत्म जन में अंतर बताना है। छठा क्वेश्चन देखिए, छठे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसमें से 2 क्वेश्चन हल करने हैं। लीडिंग व लैंडिंग स्ट्रैंड में अंतर बताना है। समजात व समवृत्ति अंग में अंतर लिखना है आपको, समजात व समवृत्ति में अंतर लिखना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें आपको क्या करना है, देखें आप, इनमें से 3 क्वेश्चनों को हल करना है। उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन कैसे करते हैं, उदाहरणों द्वारा सिद्ध करना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करता है। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। अब ये 7वें क्वेश्चन के बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 7वें क्वेश्चन में ही देख सकते हैं आप इसका, जलीय पादपों के अनुकूलनों का वर्णन और जैव विविधता हॉटस्पॉट पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों को हल करना है, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिज की 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की प्रकृति की जांच करना है, व्याख्या भी करना है। अंडज जनन क्या है, अंडज जनन में शामिल 2 हार्मोन्स के नाम लिखना है। और बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां भी आपको क्या करना है, बताना है, विधियां बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, समझ लें आप अच्छे से। इसमें आपको 2 क्वेश्चनों के हल करना है, 4 नंबर का एक प्रश्न है, इस प्रकार से 8 नंबर के टोटल रहेंगे। डीएनए पैकेजिंग के न्यूक्लियोसोम मॉडल का संक्षिप्त वर्णन करना है। सहज मतलब जो सहज जन्मजात और उपार्जित अनुकूली प्रतिरक्षा भेद में अंतर करना है। किसमें, प्रतिरक्षा भेद, ठीक है, प्रतिरक्षा भेद सहज और जन्मजात, ठीक है, सहज जन्म उपार्जित वाला भी। अब 9वें क्वेश्चन के और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में 10वां लास्ट क्वेश्चन रहेगा और सारे यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। रासायनिक विकास के संदर्भ में मिलर व यूरे द्वारा प्रस्तुत प्रायोगिक प्रमाण का सचित्र वर्णन। 10वां क्वेश्चन में आपको देखो 3 क्वेश्चनों को हल करना है और तीनों 4 नंबर के हैं। ये देख सकते हैं आप, तीनों कितने नंबर के, 4 नंबर के हैं। पहला देखिए, पीसीआर क्या है, समझाइए, इसका महत्व बताना है। जीन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का उदाहरण देते हुए इसका चित्र बनाना है। और इसके बाद में ये थर्ड वाला देखिए, तब तक आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। अब इनमें क्या करना है, इसकी परिभाषा देना है और उदाहरण भी देना है। सहभोजिता, छद्मावरण, परजीविता, सहोपकारिता, इसकी परिभाषा देना है आपको सबका और एक एक उदाहरण भी देना है। इसके बाद में किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की क्षति के प्रमुख कारण बताना है। और इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, ये किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या करना है। तो ये आपका जीव विज्ञान का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट विषय का बताया जाएगा जो कक्षा 12वीं का रहेगा, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान आदर्श प्रश्न पत्र था दोस्तों, किसके लिए था, कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 12वीं, हाँ, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए था। सभी स्टूडेंट्स जो मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए था ये पूरा का पूरा जीव विज्ञान, ठीक है। तो आदर्श प्रश्न पत्र देख लिया आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये, और इसमें सारे आपकी जो जानकारी है वो मिल गई आपको कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन हल करने हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।